मित्रों, क्या आप जानते हैं लकवा कैसे होता है? लकवा बीमारी को जानने के लिए हम आज डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद के पास बैठे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य संवाद और आज हम डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद से, जो इस क्षेत्र में लकवा बीमारी के लिए प्रसिद्ध हैं, लकवा का इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, तो आज हम इनसे बात करेंगे लकवा के संबंध में। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। देख के जी प्रोफेसर साहब नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद, ग्राम सिरसिया, गिरिडीह जिला के अंतर्गत झारखंड से मैं बिलोंग करता हूं। मैं बरसों से पैरालिसिस का इलाज करते आया हूं। डॉक्टर साहब, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि लकवा कैसे हो जाता है, इसकी शुरुआत में क्या लक्षण है? एक्चुअली प्रोफेसर साहब ऐसा है कि आज के भाग दौड़ की जिंदगी में पैरालिसिस से अटैक करने का मुख्य रूप से ये है कि खान पान, रहन सहन और जीवनचर्या जो है मनुष्य का बहुत काफी भाग दौड़ की जिंदगी में व्यतीत हो रहा है। लकवा का मुख्य कारण होने का यही है कि मनुष्य हमेशा तनाव में रहने के कारण, खान पान के रहने के कारण बीपी बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, अप डाउन होता है। कभी कभी इंसान को इतना चिंता हो जाता है कि उसके लेकर के डायबिटीज भी होता है और डायबिटीज होने के कारण शरीर का जितना भी मांसपेशियां है वह कमजोर पड़ जाता है। इसी बीच बीपी फ्लक्चुएट करने के कारण ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं, जिसको लकवा कहते हैं, हिंदी में पक्षाघात कहते हैं, और उसको पैरालिसिस कहते हैं। लकवा के शुरुआती लक्षण क्या है? कैसे हम जानेंगे कि लकवा होने वाला है या हो गया है? जनरली ऐसा देखा गया है, पैरालिसिस जिनको अटैक करता है, पक्षाघात जिनको होता है, वो आते हैं तो बोलते हैं डॉक्टर साहब रात नींद नहीं हुआ, सर में बहुत दर्द है और बेचैनी महसूस होता है। तो वैसे कंडीशन में और एक साइड बोलते हैं कि हमको कमजोर पड़ गया, तो इससे हम लोग डायग्नोसिस करते हैं कि इनको लकवा या पक्षाघात जिसको कह सकते हैं, पैरालिसिस होने का वही लक्षण जी है। वही लक्षण है। तो ऐसा लक्षण यदि लोगों को लगने लगे तो तुरंत क्या करना चाहिए? कोई उपचार, घरेलू उपचार उस तरह का है या उसमें क्या करना चाहिए तुरंत? देखिए, उपचार ऐसा है प्रोफेसर साहब कि ये ब्रेन से संबंधित बीमारी है, वो तुरंत इसमें देरी न करते हुए तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए, तब इस पर काबू पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, लकवा से बचने के लिए लोगों को किस तरह का परहेज करना चाहिए, किस तरह का खान पान करना चाहिए ताकि लकवा हो ही नहीं? उसका कोई उपाय है? जी, इसका उपाय है, बिल्कुल अपने स्टेटस के अनुसार जो जीवनचर्या है, जो रूटीन है, खान पान सादगी होना चाहिए, ज़्यादा तेलीय पदार्थ, मसालेदार मीट मछली का थोड़ा परहेज करना चाहिए और शुद्ध खान पान पर ख्याल करना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए, ज़्यादा झाल और नमक की मात्रा को कम करना चाहिए। इससे बीपी कंट्रोल रहेगा और शुगर कंट्रोल रहेगा। हाई बीपी, शुगर और
कोलेस्ट्रॉल, ये सब लकवा के लिए कितना खतरनाक है? मुख्य रूप से जो कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं प्रोफेसर साहब, शुरुआती दौर लीवर से कोलेस्ट्रॉल से ही, फैटी लीवर की वजह से ही प्रेशर तनाव होता है और उसी के कारण बीपी बढ़ता है और बीपी बढ़ने के कारण ब्रेन स्ट्रोक मारता है, वही पक्षाघात लकवा। किसी को अचानक बोलने चलने और हाथ पैर हिलाने में परेशानी होने लगे तो तुरंत उसे क्या करना चाहिए? तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उसे चेकअप कराना चाहिए कि इनका शुगर लेवल क्या है, बीपी लेवल क्या है, यही सब प्रिकॉशन है। उससे बचाव हो सकता जी, है, बचाव उससे हो प्राथमिक सकता है। उपचार। क्या लकवा पूरी तरह से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, अगर सही इलाज, सही डायग्नोसिस, सही टाइम पर अगर डॉक्टर के पास आप जाएं तो लकवा 100% ठीक होता है, हुआ है और होगा। ठीक होने के बाद लकवा फिर से होने का खतरा रहता है क्या? हमेशा जी, हमेशा खतरा रहता है। खतरा रहता है कि उन्होंने दिनचर्या को उन्होंने फिर इग्नोर कर जाते हैं। अवेयरनेस बहुत है, खान-पान, रहन-सहन, टेंशन, तो अगर दोबारा मार देगा तो ऐसी परिस्थिति में ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद दोबारा में बहुत कम चांस होता है। अगर वो सही समय पर सही डॉक्टर डायग्नोसिस हुआ तो बचने का चांस लगता है। ये फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज, जी व्यायाम जिसको कहते जी, हैं, उस तो वो सबसे कुछ लाभ होता है इसमें? एक्चुअली है कि जब ब्रेन स्ट्रोक होता है, पक्षाघात होता है, तो 72 घंटे के अंदर अगर वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है, इसके बाद मांसपेशियां कमजोर हो जाता है, पक्षाघात जिसको कहते हैं, लकवा इसको कहते हैं, तो ऐसे कंडीशन में नस का चालू करने के लिए फिजियोथेरापी बहुत जरूरी है। लकवा में सबसे अच्छा उपचार आयुर्वेदिक या होम्योपैथी या ये क्या कहते हैं इसको, आपका एलोपैथिक, ये सब में से कौन सबसे अच्छा होता है? एक्चुअली ऐसा है प्रोफेसर साहब कि लगभग मैं 35-36 वर्षों से जो पैरालिसिस का इलाज करते आया हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है, उसमें से एट ए टाइम जब स्ट्रोक मारता है उस समय तो हम लोग एलोपैथ से तुरंत पेशेंट को कैचअप करते हैं, तुरंत बचाने के लिए उसको एलोपैथ ही सहारा लेते हैं। बाद बाकी उसको अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है उसके बाद पेशेंट को फिजियोथेरेपी का सलाह देते हैं और हमारा इंटीग्रेटेड मेडिसिन की वजह से भी इसका इलाज ज़्यादा कारगर है। वो मिसलेनियस दवा हम आयुर्वेद भी चलाते हैं और कुछ एलोपैथ मिला करके भी और एक्यूप्रेशर्स के माध्यम से। अंत में डॉक्टर साहब, आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दीजिए, लकवा से बचाव के लिए कैसे बच सकता है, क्या करना चाहिए तुरंत यदि लकवा हो जाए, लोगों को उसका अनुभव होने लगे तो क्या करना चाहिए, कोई संदेश दीजिए। मैं समाज में लोगों को लकवा से बचाव के लिए यही संदेश देंगे कि आज के दौर में खान पान, रहन सहन, लोगों का जो एम्बिशन है वो थोड़ा सा अपने दायरे के अनुसार हर एक चीज़ करें, तो इससे बहुत काफ़ी हद तक समाज के लोगों को लकवा से बचा जा सकता है। क्योंकि आए दिन एम्बिशन लोगों को बहुत ज़्यादा है, खान पान की प्रदूषण है, एटमॉस्फेयर का प्रदूषण है, ये सब सारी बातों से अगर ये ख्याल रखा जाए तो लकवा से बहुत हद तक बचा जा सकता है। तो मित्रों, अभी हम बात कर रहे थे, आप सुन रहे थे डॉक्टर शशि भूषण प्रसाद से, लकवा कैसे होता है, लकवा से बचाव कैसे किया जा सकता है और लकवा कितना खतरनाक है मानव जीवन के लिए, इन सब बातों पर हम लोग आज चर्चा कर रहे थे। फिर मिलेंगे इनसे, और तब तक आप जुड़े रहिए और हमारे चैनल सत्य संवाद को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को
शेयर कीजिए, और यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा प्रोफाइल अर्जुन प्रसाद वर्मा को फॉलो कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।